Hello students and welcome to the 13th lecture of derivative. In the last class we have discussed about the derivative of a function with respect to another function and we did some problem as well. तो मान लो आपके पास दो फंक्शन है f of x और g of x, तो डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू g of x कैसे निकालेंगे इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ f of x इज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ g of x is basically equal to derivative of fx with respect to x divided by derivative of gx with respect to x. Okay, in this class we are going to solve some problem regarding infinite series. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन है. ये सब सीरीज इनफाइनाइट तक दिया होगा और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है. ओके, सॉल्यूशन. ओके, ध्यान से देखो y इज इक्वल्स टू आपके पास है साइन एक्स अंडर रूट है, इसके प्लस में और एक साइन एक्स, इसका फिर अंडर रूट, फिर साइन एक्स, फिर अंडर रूट, ये से प्लस प्लस इनफाइनाइट तक है. ओके, अभी थोड़ा सा इसको क्लोज कर लो. तुम सोच लो कि ये वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट हट गया है. ओके, ये तो इनफाइनाइट तक लंबा है, मतलब अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है. ये बाहर वाला पार्ट को थोड़ी देर के लिए इरेज कर लो, मतलब इसके बिना इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो. अगर ऐसे देखने की कोशिश करोगे तो ये जो भी लिखा है ना, एक रूट ओवर के बीच में वही सेम क्वेश्चन हो गया. इसके अंदर क्या है, साइन एक्स का रूट ओवर प्लस साइन एक्स का रूट ओवर प्लस साइन एक्स का रूट ओवर प्लस साइन एक्स का रूट ओवर, अल्टीमेटली ये भी रिपीट हो रहा है. तो ये पर्सन इज बेसिकली, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन को हम y लिख, y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स. तो इस पर्सन को भी हम क्या y लिख सकते हैं कि नहीं. ओके, y लिख सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली y. सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस y का अंडर रूट. ओके, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई का अंडर रूट. अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई है. इसको करें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड. अभी हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड. डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x. तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x. y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स टर्म को एक ही तरफ लाना है, तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा 1. ओके, इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाय 2y माइनस 1. ये आपका है आंसर. ओके, रिपीट, जो भी इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन होगा देखना कहाँ से वो टर्म रिपीट हो रहा है. ओके, कहाँ से वो टर्म रिपीट हो रहा है, मतलब ऐसे पैटर्न एक ढूंढना कि वहीं से एक वो चीज़ रिपीट होगा, मतलब इसको पूरा का पूरा फंक्शन के साथ y के साथ सेम होना चाहिए. कोई भी पार्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे और एक. ओके, तो इसलिए इसको हम y लिख दिए. उसके बाद ये सिंपली इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे करते थे वैसे ही कर देना. ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू
cos x टू द पावर cos x अप टू इनफाइनाइट तक दिया, cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x अप टू इनफाइनाइट तक दिया। ओके, यहाँ भी तुम देखो y इज इक्वल टू क्या है, cos x टू द cos x टू द cos x अप टू इनफाइनाइट तक। इस cos x को अगर थोड़ा सा क्लोज कर लो, ओके, इस cos x के बिना तुम इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या लिखा है, cos x टू द cos x टू द cos x टू द cos x, तो ये भी तो y ही है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो योर y, ये भी आपका y ही है। ओके, एक ऐसी पार्ट को आपको देखने की कोशिश करना है, ये पार्ट आप आइडेंटिफाई कर लिए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है इसके बाद। ओके, क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, cos x टू द पावर y है, मैंने cos x होल टू द पावर y है। इस केस में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो करते क्या है, दोनों तरफ log लेंगे। ओके, तो अप्लाई log बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x होल टू द पावर y, and that is log y is equals to y log cos x। ओके, क्योंकि ये जो y कोफिशिएंट में था, सॉरी पावर में था, ये आ गया कोफिशिएंट में अकॉर्डिंग टू द रूल्स log a टू द पावर m इज इक्वल टू m log a। ओके, देन डिफरेंशिएट, नाउ करेंगे हम डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय वाई इंटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इस केस में देखो u भी रूल यूज होगा, तो एक पार्ट है आपका y, u आपका y हो गया और v आपका हो गया log ऑफ cos x, log ऑफ cos x। तो u डैश भी, u v का फॉर्मूला पता है, u डैश भी प्लस u v डैश मतलब u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस u इंटू v का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव ओके dy बाई dx इंटू योर log cos x, इंटू योर log cos x प्लस y इंटू dy बाई dx ऑफ log x, sorry not log x, log of cos x। So 1 by y into dy by dx is equals to dy by dx into log of cos x plus y इंटू log ऑफ cos x का डेरिवेटिव, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई cos x होगा, फिर क्योंकि log x का 1 बाई x होता है, लेकिन यहाँ log ऑफ cos x है, x नहीं है, तो हमें और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो cos x की डेरिवेटिव और एक बार करेंगे, cos x की डेरिवेटिव और एक बार करेंगे तो कितना होगा, माइनस ऑफ साइन x। ओके, तो 1 बाई वाई dy बाई dx is equals to dy by dx into log of cos x plus माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या है, माइनस कॉट टेन एक्स, साइन बाई कॉस टेन एक्स, तो माइनस साइन को y, साइन बाई कॉस है टेन एक्स, ये माइनस साइन को हम इधर ले गए। ओके, इसके बाद काम बहुत ही आसान है आपका, dy बाई डी एक्स को एक ही तरफ लाएंगे और बाकी सब टर्म को एक ही तरफ। ओके, इस y 10x को इधर ले जाते हैं, ये प्लस y 10x हो जाएगा, इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ cos x माइनस 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, तो y 10x dy बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ cos x माइनस 1 बाय वाई, 1 बाय वाई।
So dy by dx is basically y 10x by log of cos x minus 1 by y. तो dy by dx is equal to y 10x by log of cos x minus 1 by y. इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये y एलसीएम जाएगा, तो इसको अगर यहाँ बड़ा वाला लाइन खींच देंगे तो ये y और इधर एक y मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस y ऊपर जाएगा तो कितना होगा y स्क्वायर 10x बाय y log of cos x minus 1. Okay, that's your final answer. So pause the video to note it down. Next, move on to our next problem. If y is equals to 1 by x plus y is equals to 1 by x plus 1 by x plus इसे डॉट है, तो बेसिकली आपका y क्या है, देखो y is 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus ऐसे चल रहा है। तो टर्म रिपीट कहाँ से होना शुरू हो रहा है, देखो कहाँ पे टर्म रिपीट होना शुरू हो रहा है, y एक y कहाँ लिख सकते हैं हम, इस केस में 1 by x plus ये पूरा का पूरा टर्म को हम एक y बोल सकते हैं। ओके, ये बस ये आइडेंटिफाई करना बड़ी बात है, आइडेंटिफाई कर लिए तो क्वेश्चन इज वेरी इजी नाउ। तो y इज इक्वल कितना हो गया 1 by x प्लस ये पूरा टर्म था y हो गया, दिस इज ऑल्सो y, यू कैन राइट दिस इज y, तो ये आपका हो गया y। ओके, नाउ इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो हुआ कितना xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अभी करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लगेगा यूवी रूल, यहाँ लगेगा यूवी रूल, x और y है तो यूवी रूल लगे तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव विच इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू चेन रूल में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है आपका 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, कांस्टेंट। सो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे है, एक इस टर्म पे है और एक इस टर्म पे है, तो डी वाई बाई डी एक्स को लेते हैं कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x, यहाँ बचा 2y, x प्लस 2y, इधर है माइनस, इस y को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस y। ओके, सो आवर डी वाई बाई डी एक्स इज बेसिकली माइनस ऑफ y बाय x प्लस 2y। okay, minus of y by x plus 2y, and this is your final answer. क्वेश्चन वेरी सिंपल, y को आइडेंटिफाई करना है, एक बार आइडेंटिफाई कर लिए तो इसके फॉर्म में लिख देंगे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका 2y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, समझ गए? So pause the video to note it down. Next, move on to our next questions. Y is equal to ln x plus ln x plus ln x plus up to infinite तक है। यहाँ भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऐसी जो दिख रही है पूरा बिल्कुल ऐसी टर्म कहाँ से स्टार्ट होना फिर शुरू हो रहा है। देखो ln x प्लस, हाँ तो यहाँ भी ये टर्म को अधिक से देखो, लॉन यहाँ से देखो, इसको छोड़ दो तो y जो भी है दिस इज द सेम थिंग, दिस होल थिंग एंड ये चीज, ये दोनों आपको सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम y, तो y इज इक्वल्स टू लॉन x प्लस वाई हो गया है, सिंपल। ओके, फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर एक बार आप आइडेंटिफाई कर लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक बार आइडेंटिफाई हो गया देन इट इज इजी।
तो ln x प्लस वाई हो गया। अभी उसको डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट हाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा कितना यहाँ, ln ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस वाई को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो x प्लस वाई होल इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ओके, अभी dy बाई डी एक्स जो जो भी टर्म में है उसको एक ही तरफ, तो इस टर्म में dy बाई डी एक्स ऑलरेडी है, इस टर्म पे नहीं है, इस टर्म पे है, तो कॉमन लेते हैं। ओके, सो ध्यान से देखो, तो x प्लस वाई होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। इस dy बाई डी एक्स को हम लेफ्ट साइड में ले आए, देन dy बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन है, तो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना है 1। सो आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया आपको? पहले आपको y आइडेंटिफाई करना है, y आइडेंटिफाई करने के बाद इट इज़ वेरी इजी, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन में डेरिवेटिव करते थे वैसे ही कर देना। इट्स द फाइनल आंसर, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आपका अगला सवाल, y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 टू द पावर x x टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर x टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू ऐसे इनफाइनाइट तक है। तो पहला जो भी चीज़ मैंने बताया था, फर्स्ट आइडेंटिफाई करो कि एक y वाला चीज़ कहाँ से रिपीट हो रहा है, ये y वाला चीज़ कहाँ से रिपीट हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 टू 3 मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये चीज़ भी देखो 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो 2 से जो स्टार्ट हो रहा है ये वाला, इसको होल्ड को, इसको मतलब इसको बिना देखे आप पढ़ने की कोशिश करो कि ये भी 2 टू द पावर 3 टू द पावर x 2 टू द पावर 3 टू द पावर x इसी तरफ है। ओके, तो इसको ले जाएंगे आपका y, तो दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 टू द पावर x टू द पावर y। ओके, सो y इज इक्वल्स टू क्या है, 2 टू द पावर 3 टू द पावर x टू द पावर y। तो अभी सिंपल लॉग लेना है। ओके, एक्सपोनेंशियल सॉरी ये मतलब पावर के फॉर्म में है, तो पावर के फॉर्म में अगर होता है कोई चीज़, वेरिएबल अगर पावर में होता है तो लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो अप्लाई लॉग, ध्यान से अप्लाई लॉग, तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल्स टू log 2 टू द पावर 3xy, यही चीज है। तो कभी मार्क करने की बात है किसकी पावर है, कौन किस चीज की पावर है, मतलब जो भी एक अगर एक इसका बेस कौन है, इस एक्सपोनेंट का बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है, मतलब ये 5 टू द पावर 3 ये आपका बेस है और ये आपका एक्सपोनेंट है। उसी तरह से यहाँ भी आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि बेस तो भैया यहाँ 2 है, 2 इज द बेस, और 2 की जो भी पावर है ये आपका एक्सपोनेंट हो गया, ये आपका पावर है, समझ गए, दिस इज द पावर और ये 2 आपका एक्सपोनेंट है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है log a टू द पावर m इज इक्वल टू m log a, जो भी कोफिशिएंट में उस पावर में होगा वो आ जाएगा कोफिशिएंट में, लेकिन पावर में यहाँ क्या है 3 टू द x तो y है, सो ये आ जाएगा कोफिशिएंट में। तो log y इज इक्वल्स टू
3 to the power x to the y, 3 to the power x to the power y log 2। देखो यहाँ से अगर आप यू भी रूल यूज़ करने की कोशिश करोगे तो इस चीज़ की आपको डेरिवेटिव नहीं पता, कोई भी चेन रूल मतलब मैं ये इसका डेरिवेटिव होना बहुत मुश्किल है। ओके, तो इसलिए हम अगेन अप्लाई लॉग करेंगे, लॉग अप्लाई लॉग अगेन, इसको एक थोड़ा सा बैलेंस करना है। ओके, तो अप्लाई लॉग, लॉग अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ लॉग वाई, और ये क्या होगा लॉग ऑफ 3 to the x to the y इंटू आपका log 2 इंटू log 2। अभी ये log के मल्टीप्लीकेशन दिस इंटू दिस के फॉर्म में है, log ए बी इज इक्वल टू क्या है log a प्लस log b, सो दैट्स वाई हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ log y इज इक्वल्स टू log of 3 to the x to the power y plus log of log 2, log of log y is equals to log of 3 to the x to the y plus log of log 2। फिर कोफिशिएंट सॉरी फिर आपका बेस कौन है, यहाँ 3 बेस है, उसका पावर कौन है x to the power y है, तो ये भी आ जाएगा कोफिशिएंट में। So that's why log of log y is equals to x to the power y log 3 plus log of log 2। देखो, so log of log y is equal to x to the y log 3 plus log of log 2 plus log of log 2। ओके, सो अभी क्या कर सकते हैं इसको, देखो अगर यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये तो प्लस में है, अगर प्लस में लेंगे तो लॉग ऑफ a प्लस बी का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास है ही नहीं। ओके, लॉग ऑफ ए बी होता तो a प्लस बी हो जाता। ओके, इसलिए ये अभी नहीं होगा, तो इसीलिए मान लेते हैं इसको u, लेट दिस इज u, दिस इज योर v एंड दिस इज आवर w। लेट u is equals to log of log y, v is equals to x through y log 3 and w is equals to log of log 2। u is equals to log of log y, v is equal to x through y log 3, और अभी सबका डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, du बाय dx निकालेंगे। u तो पता है u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग y है, तो du बाई डी एक्स क्या होगा, ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, लॉग ऑफ लॉग y मतलब 1 बाई लॉग y है इंटू अगेन लॉग y का डेरिवेटिव, लॉग y का डेरिवेटिव कितना है 1 बाई y, अगेन y का डेरिवेटिव एंड दैट इज dy बाई dx। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई लॉग y इंटू 1 बाई y इंटू dy बाई डी एक्स। ओके, फिर v इज इक्वल्स टू क्या है, v इज इक्वल्स टू है x टू द पावर y log 3, x टू y log 3, ये तो डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा नहीं, सो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट लॉग लेंगे, अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा, यहाँ से यहाँ आओ, log v is equals to log of x to the y into plus log of log 3, log of x to the y plus log of log 3, and that is nothing but y log x plus log of log 3, ये आपका log v है। अभी हम करेंगे डिफरेंशिएट
बोथ साइड 1/v dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ डेरिवेटिव क्या होगा, y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ओके, प्लस y का डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स, प्लस इसका द लॉग ऑफ लॉग 3 तो कांस्टेंट, द लॉग 3 भी कांस्टेंट है, लॉग ऑफ लॉग 3 भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0. So 1/v dv by dx is nothing but y by x plus dy by dx into log x, ओके, और dv by dx is equals to v into y by x plus dy by dx log x. तो ये इक्वेशन 1 du बाई डी एक्स मिल गया हमें, dv बाई डी एक्स मिल गया, और एक चीज है आपका dw बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स, w इज इक्वल टू क्या है, बेसिकली w इज log ऑफ 2, सो dw बाई डी एक्स हो जाएगा 0. तो अभी हमारे पास क्या था, u इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू था, ओके, जो भी टर्म हम फर्स्ट रो u लिए थे उसके बाद इक्वल टू था v प्लस डब्ल्यू, तो u इज इक्वल टू v प्लस डब्ल्यू था, सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स, ओके, dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स. इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन 2 है आपका, दिस इज इक्वेशन 1, ये आपका u v w, ये थोड़ी देर बाद काम आएगा इसलिए इसको नहीं मिटाते हैं, अभी इसको लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ओके, इसको लिख दो थोड़ा सा, तो du बाई डी एक्स कितना है, ये आपका du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स की जगह आप du बाई डी एक्स की जगह लिखो, कितना है 1 बाय, दिस इज नथिंग बट y log y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया dv बाई डी एक्स कितना है, v इंटू, v की जगह v इज नथिंग बट x और y log 3 होल इंटू दिस थिंग y बाई एक्स प्लस dy बाई डी एक्स log x, dy बाई डी एक्स log x, सो 1 बाय y log y dy बाई डी एक्स प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, y इंटू एक्स टू द पावर y log 3 बाई एक्स प्लस x टू द पावर y log 3 log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक ही तरफ लाएंगे, सॉरी ये बीच में है इक्वल टू साइन, इसको इधर ले आओ और डी वाई बाई एक्स को डायरेक्ट कॉमन ही ले लेते हैं, कॉमन लेने का यहाँ कितना बचा, 1 बाई वाई लॉग वाई, 1 बाई वाई लॉग वाई माइनस यहाँ कितना बचेगा, log 3 इंटू लॉग एक्स, log 3 log x और x टू द y है, log 3 है इंटू log x इज इक्वल्स टू आपके पास ये टर्म y x टू द y log 3 बाय x, y इंटू x टू द y बाय x. So dy by dx is equals to y x to the power y log 3 बाय ये वाला टर्म कितना है, ये 1 बाय y log y, 1 बाय y log y माइनस x टू द पावर y log 3 log x. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ा सा
तो ये देखो log y आपका एलसीएम होगा, y log y, इसके यहाँ y log y लिख के ये टर्म ऊपर ले जाएंगे। ओके, सो dy by dx वुड बी y log y, यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई, तो y log y, यहाँ इसका एलसीएम जाके ऊपर जाएगा, तो y log y इंटू y x टू द पावर y log 3 बाय 1 माइनस y log y x y log 3 log x। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म निकला। दिस इज योर आंसर। ये तो log y, ये एक y है, ये भी एक y मल्टीप्लाई, तो ये y स्क्वायर कर देते हैं। ओके, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर फाइनल आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now we are going to discuss about the higher order derivative. Okay, first higher order derivative means हम जितने भी पढ़ रहे थे हम dy by dx निकाल रहे थे, हम पहले dy by dx निकाल रहे थे। dy by dx मतलब दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कितने बार डेरिवेटिव किया गया है? एक बार। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ओनली। ओके, और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the function। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम बोल सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डेरिवेटिव है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, मगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन क्या है? dy by dx इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नथिंग बट d by dx ऑफ dy by dx। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे फर्स्ट ऑर्डर को dy by dx में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बहुत सारे फॉर्म ये इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये भी और बहुत सारी चीज में रिप्रेजेंट होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका dy by dx ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंट एज f dash of x। ये पता है आपको, f dash of x इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज y dash से भी रिप्रेजेंट होता है। और कहीं कहीं एक बुक में y1 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, ये y1 होने से भी चलेगा, y dash होने से भी चलेगा। इसको पढ़ा जाता है y प्राइम भी पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को dy by dx भी लिखा जाता है, f dash of x लिखा जाता है, y dash लिखा जाता है, y ऊपर ऐसे छोटा सा 1 भी लिखा जाता है। सिमिलरली डी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और हम बोल सकते हैं f डबल डैश ऑफ x के फॉर्म में भी लिखते हैं, और दिस इज y डबल डैश भी लिखा जाता है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम y2 के फॉर्म में भी लिखा जाता है। ओके, y1 ऐसे y1 होने से ज़्यादा बेहतर है, y2 के फॉर्म में भी लिखा जाता है। ओके, तो y1 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको y2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कि मगर सपोज क्वेश्चन में आपको पूछेंगे फाइंड y2, इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव
दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, और दिस इज वाई ट्रिपल डैश, और दिस इज वाई थ्री। ऐसे अगर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे, ओके, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो अगर ये चीज एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब अगर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कर सकते हैं तो एग्जिस्ट करेगा। मैं बता रहा हूँ nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी थर्ड ऑर्डर को डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो n ऑर्डर को डी एन वाई बाय डी एक्स एन, डी पावर डी की पावर n y बाई डी एक्स टू द पावर n, और हम बोल सकते हैं f ऐसे n टू डैश ऑफ x, और y ऐसे n टू डैश, और इस तरीके से वाई एन भी लिखा जा सकता है। ओके, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। कहीं भी कोई भी अगर निकालने के लिए बोलेगा किसी भी फॉर्म में, तुम इजीली निकाल सकते हो और आना चाहिए आपको। ओके, नाउ देखो, पहले हर किसी का कोई भी ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ओके, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 2x पता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा 2, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा 0। y3 के बाद और कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो होगा भी तो सब 0, ओके, और कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, इसका y एक्स स्क्वायर है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2x है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है। इसको नोट कर लो। ओके, मूविंग ऑन टू आवर प्रॉब्लम, कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू ई एक्स साइन 5x है, और एक भी क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, y इज इक्वल टू दिया कितना है e टू द पावर x साइन 5x। अगर हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स जो भी रूल में करेंगे, तो ई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स इंटू साइन 5x। तो ई एक्स का तो डेरिवेटिव ई एक्स तो कांस्टेंट है यहाँ, साइन 5x का डेरिवेटिव कॉस 5x इंटू अगेन 5x का डेरिवेटिव विच इज अगेन 5, ओके, प्लस ई एक्स का तो डेरिवेटिव ई एक्स है इंटू साइन 5x। ई एक्स अगर कॉमन जाएगा यहाँ, तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x। तो ये आपका निकल गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इंटू 5 cos 5x प्लस ई एक्स साइन 5x। ओके, सो dy बाई डी एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये ठीक था। ओके, और एक बार लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज नथिंग बट 5 ई एक्स कॉस 5x प्लस ई एक्स साइन 5x। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ओके, यू हैव टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर, तो अभी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे। देखो, नाउ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग प्लस डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग।
तो 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स कॉस एक्स, ई एक्स कॉस 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स साइन 5x। ओके, दोनों का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इज इक्वल्स टू, इस केस में फर्स्ट केस में 5 इंटू यहाँ पे होगा यू वी रूल, तो यू डैश वी प्लस यू वी डैश, तो 5 इंटू ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स इंटू साइन 5 सॉरी इंटू कॉस 5x, कॉस 5x प्लस ई एक्स इंटू कॉस 5x का डेरिवेटिव कितना है, कॉस 5x था तो माइनस साइन 5x इंटू अगेन 5x का 5, तो माइनस 5 साइन 5x, माइनस 5 साइन 5x प्लस ई एक्स साइन 5x। ई एक्स साइन 5x तो हमें ऐसे ही दिया था, इसका और एक बार डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव कितना निकला था, कितना निकला इसका डेरिवेटिव, ये चीज़ निकला था। ओके, ध्यान से देखो, ई एक्स साइन 5x का डेरिवेटिव हम पहले स्टेप में निकाले थे, कितना निकला, ई एक्स कॉस 5x सॉरी 5 ई एक्स कॉस 5x प्लस ई एक्स साइन 5x। तो इसको अगेन रिपीट कर लो, तो 5 ई एक्स कॉस 5x प्लस ई एक्स साइन 5x प्लस ई एक्स साइन 5x। ओके, अभी हम इस तरफ आ जाओ, सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद हम कॉमन लेंगे। ओके, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ई एक्स कॉस 5x माइनस हो जाएगा, ये भी 5 है ऑलरेडी, 5 इंटू 5 25, तो माइनस 25 ई एक्स माइनस 25 ई टू द एक्स साइन 5x, और ये कितना निकला था 5 ई एक्स कॉस 5x प्लस ई एक्स साइन 5x। तो कॉमन अगर लेंगे, ई एक्स तो हर चीज़ में कॉमन है, ई एक्स हर केस में कॉमन है, ई एक्स अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5 कॉस 5x माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। तो ये आपका आंसर हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज योर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Moving on to next question, y is equals to x4 plus cot x, x to the 4 plus cot x। तो पहले यहाँ करते हैं y, तो फर्स्ट dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, x4 का डेरिवेटिव, x to the 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, वेरी इजी। cot x का डेरिवेटिव कितना है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। ओके, अगेन इसका डेरिवेटिव करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब, ये माइनस आगे चला आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर x। तो 4x क्यूब का डेरिवेटिव 4 तक कांस्टेंट है, 3 इधर रहेगा तो 3 4 जा 12x स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो फास्ट ये xn की फॉर्म में, x टू द n की फॉर्म में, इसका डेरिवेटिव जो होता है कितना n x n माइनस 1, तो ये भी 2 माइनस 2 इंटू कोसेकेंड x है, 2 कोसेक x इंटू अगेन कोसेक x का डेरिवेटिव इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x। तो कितना हो गया 12x स्क्वायर माइनस 2 कोसेक x इंटू कोसेक x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस कोसेक x इंटू कॉट, ये अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। ओके, तो फाइनल आंसर आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर
यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस 2 कोसेक एक्स कोसेक एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स और एक है कॉट एक्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव of a function if the function is in the form of parametric form, और पैरामेट्रिक फंक्शन में देखो फर्स्ट आपको पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया होगा को y इज इक्वल्स टू ऐसे एफ ऑफ टी, एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी, इसी के फॉर्म में एक फंक्शन दिया हुआ। तो हाउ कैन यू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर? ओके, टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप आपको पहले जो स्टेप है 1, सो फाइंड क्लियरली डी वाई बाई डी टी, ओके, एंड डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी पहले निकाल लो। सेकेंड स्टेप है आपका स्टेप 2, सो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज डी वाई बाई डी टी divided by dx by dt. Okay, in the step 3, next step is your find d square y by dx square. This is nothing but d by dx of dy by dx. Okay, that is equals to d by dx of dy by dt divided by dx by dt. तो यहाँ पे जनरली चेन रूल यूज होता है, चेन रूल ऑब्वियसली यूज होगा जहाँ पे एक dt बाई dx को तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है इस केस में कि देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt बाय dx बाई dt होता है। ओके, नो प्रॉब्लम, बट d square y by dx square is not equal to d square y by dt square by d square x by dt square. This is not, ये कभी नहीं होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में dy by dx is equals to dy by dt by dx by dt, but d square y by dx square is not equal to d square y by dt square by d square x by dt square. तो ऐसे बच्चे बहुत करते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव अगर पूछा है तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो, y डबल डैश f डबल डैश ऑफ t निकाल दो, g प्लस t निकाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो। ये नहीं होता है। ओके, तो फॉर एक एग्जाम्पल करेंगे। तो चेन रूल को जो ध्यान में देने वाली चीज है वो चेन रूल है इस केस में। तो थर्ड स्टेप में यूज x इज इक्वल्स टू एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कि बोला कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पूछा है। हमारा फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली dx बाई डी थीटा निकालेंगे। a तो कांस्टेंट है आपका, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना है कॉस थीटा, सिंपल। उसके बाद dy बाई डी थीटा कितना होगा, a तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस। तो दिस इज नथिंग बट आवर dy बाई डी थीटा वुड बी a साइन थीटा। तो इसका मतलब dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा, विच इज इक्वल्स टू a sin theta by a into 1 plus cos theta। तो a हो गया कैंसल, तो आपका dy by dx आ गया sin theta
बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, डी वाई बाई डी एक्स आ गया साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो अभी हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे। नाउ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ये पता है मैं, सो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। सो दिस इज नथिंग बट u बाई वी रूल यूज होगा। u बाई वी रूल का फॉर्मूला तो पता होगा, u डैश v, यहाँ पे लिख रहा हूँ नहीं तो देखो, u बाई वी का डेरिवेटिव इज u डैश v माइनस u v डैश बाय वी स्क्वायर। तो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन थीटा पहले ऊपर है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, देन माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू अगेन एक साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ है। देखो u डैश, ये पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा v 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा का 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। और ये जो कांस्टेंट साइन थीटा था वो हो गया। ठीक है, ये अभी खत्म नहीं हुआ कहानी। इनटू, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल आपका थीटा है, यहाँ तो आपका वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल इज योर थीटा। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो चेन रूल में क्या होगा, एक थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, एंड सो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स। इसको थोड़ा सा और जगह कम है, क्या हुआ था, साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा है, इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई है, एक यहाँ से मतलब ऊपर नहीं, पूरा टोटल में मल्टीप्लाई है, कैसे लिखूँ मैं, टोटल पे मल्टीप्लाई है इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, क्योंकि रेस्पेक्ट हमेशा डी थीटा बाय डी एक्स। इसको अगर लिख ली तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ओके, ओके, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट अगर करोगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया बाय 1 प्लस कॉस थीटा, दैट्स इट। ये है डी थीटा बाई डी एक्स। ये डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, हमें तो पता नहीं डी थीटा बाई डी एक्स कैसे करेंगे। देखो पहले इसको थोड़ा सिंपल है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, इसके नीचे होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इनटू, देखो डी थीटा बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें तो पता है डी एक्स बाई डी थीटा पता है, डी एक्स बाई डी थीटा इज योर ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला पर डी एक्स बाई डी थीटा। अगर डी एक्स बाई डी थीटा यही है तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो डी थीटा बाई डी एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा। तो इसका एक रेसिप्रोकल को बस डिवाइड कर लो, जो कि क्या है 1 बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसर, तो कितना बच गया 1 बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है
So d square y by dx square is equals to 1 by a into 1 plus cos theta इसका होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो मेन चीज जो है कि यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल यहाँ थीटा है, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो चेन रूल को कभी मत भूलना इसी केस में। अगर यही एक छोटा सा चीज आप मिस कर गए ना तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा आपको। मतलब 4 नंबर का अगर 4 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा तो आपको 1 मार्क दे के छोड़ देंगे। ये छोटा सा चीज अगर सब ठीक होगा, लेकिन ये छोटा सा चीज के लिए सब मिस्टेक हो जाएगा। ओके, so that's it for today's class. In the next class we are going to discuss some more problem of higher order derivative or second order derivative. Okay, bye, take care, see you in the next class.